अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अहमद नसीर। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9.3 करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को हमने पहले सीखा। सबसे पहले 9 चैप्टर के स्टार्ट में हमने एंगल्स के बारे में सीखा, उसके बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में सीखा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को कुछ ख़ास एंगल्स के ऊपर स्टडी करके याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमें क्या पता है कि जब हम एंगल की बात करते हैं, एंगल कुछ यूं ड्रा किया जाता है, कुछ यूं ड्रा कर दिया जा सकता है, कुछ यूं ड्रा किया जा सकता है। मसलन बिलफर्ज अगर मैंने 30 डिग्री ड्रा करना है तो मैं ये लूँगा 45, ऑलमोस्ट 45 डिग्री, बल्कि हम यहाँ लिख लेते हैं। और अगर मैंने 60 ड्रा करना है तो हम यहाँ तक आते हैं। बहरहाल इसके बाद यहाँ पर होता है 90 डिग्री वैसे, और फिर ये होता है 180 डिग्री, फिर ये होगा 270, और फिर यहाँ से जब घूम के हम वापस आ जाएंगे तो 360 डिग्री पूरा आ जाएगा। हमने क्वाड्रेंट वाइज थोड़ी बहुत बातचीत देखी है, अब हम इसे मज़ीद बेहतर तरीके से सीखने लगे हैं इन 3 एंगल्स के अकॉर्डिंग। मैं टेबल ड्रॉ करूँगा तो उस टेबल को हम लोग समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 0 डिग्री यहाँ, ठीक है। फिर हमारे पास है इससे बड़ा एंगल 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, 120 और इस तरह की चीज़ें बीच में शामिल की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, हम पहले क्वाड्रेंट को भी समझ जाएँ तो काफ़ी शाफी। फिर उसके बाद है 180, फिर है 270 एंड फिर से 360, यानी कि 0 वाली वैल्यूज़। अच्छा जी, यहाँ से सबसे पहले हम साइन, फिर कॉज, फिर टैन, फिर साइन का उल्ट कॉसिकेंट, कॉस का उल्ट सीकेंट एंड टैन का उल्ट कोटैन या कॉट। 0 साइन 0 0, साइन एक्स एक्सिस पे 0 होगा, साइन एक्स एक्सिस पे 0 होगा। इसका क्या मतलब, 0 पे भी 0 है, 180 पे भी 0 है, और 360 पे भी साइन 0 रहेगा। मतलब क्या इस बात का कि अगर साइन के आगे लिखा आ जाए ना कहीं पे 0, तो हम इसे 0 लेंगे। साइन के आगे 180 आ गया तब भी 0, साइन के आगे 360 आ गया तब भी 0। इसके बाद है कॉज, कॉज वाई एक्सिस पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे 90 270, यानी कि कॉज हमारा यहाँ 0 और 270 पे 0। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कॉज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 0 पे 1, 360 पे भी 1 और 180 पे -1। कॉज और साइन की वैल्यूज़ कोई भी एंगल आ जाए ये इन बिटवीन या इक्वल्स टू रहेंगी 1 और -1। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं इन पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। इसी तरह साइन वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी 90 डिग्री पे 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस यानी 270 डिग्री पे -1। इधर भी डिग्रीज आ जाएंगी। बाकी हमें बड़ी अच्छी तरह समझ है, इसको 0 रेडियन कहते हैं, इसे π/6 रेडियन कहते हैं, इसे π/4 रेडियन कहते हैं, इसे π/3 रेडियन कहते हैं, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। बहरहाल इसके बाद tan को आपने पढ़ा हुआ है, tan बराबर होता है साइन थीटा ओवर
कॉस थीटा था। क्या मतलब, आप इसके बटे में इसको डिवाइड करो तो जो जवाब आएगा वो यहाँ आ जाएगा। 0/1 0, 1/0 अनडिफाइंड, या किसी सूरत में इन्फिनिटी। उसकी समझ हम बाद में लेंगे कहाँ पर या कहाँ पर नहीं है, सेकेंड ईयर का वैसे टॉपिक। 0/-1 0, 1/0 फिर से अनडिफाइंड, 0/1 0। याद रखने के लिए जहाँ साइन 0 है tan भी 0, जहाँ cos 0 है tan अनडिफाइंड। मतलब हमें पता ही नहीं है जब बटे में 0 आए तो क्या करना। अब 30, 45 और 60 पे क्या करना। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। यही चीज़ कॉस के साथ रिवर्स में आती है कि साइन की जो वैल्यू 60 पर है वो कॉस की 30 पर, और जो साइन की 30 पर है वो कॉस की 60 पर, और 45 पे दोनों सेम। उसके बाद उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और 1/2 जब डिवाइड होगा तो 2 से 2 कटेगा और 1/√2 √3, ये पूरा पूरा कट जाएगा 1, और ये जब कटेगा तो बटे में से 3 और ये जस्ट ये बच जाएगा। तो ये हमारी इस तरह से इक्वेशंस बन जाएंगी साइन कॉस और टेन के साथ। ये टेबल आपने याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उसके बाद कोसिकेंट की वैल्यू इसका उल्ट अनडिफाइंड, कॉस की वैल्यू उल्ट 1, ये भी अनडिफाइंड। इनको घुमा दें 2/√3, ये √3/1 यहाँ होता ही है 1, √2 1, 2/√3 2, 1/√3। 1 का उल्ट मतलब 1/1 1 नहीं होता, बल्कि मैं इसको इधर 0 अनडिफाइंड दे देगा, और अनडिफाइंड का उल्ट 0 होता है। फिर ये 1 बल्कि ये हो जाएगा अनडिफाइंड, -1/-1 1, -1 इन्फिनिटी 0, और 0 वाली और 360 वाली वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है जी, ये टेबल हमारे बन गया। आप यहाँ तक भी याद रख लें, बाकी में बंदा बना लेता है वक्ती तौर पे। बहरहाल अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपका पहला क्वेश्चन है, मैं भी लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 9.3 sin 60 cos 30 9.3 फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, माइनस cos 60 sin 30 डिग्री। इसको हमने सॉल्व करके बताना है कि ये होगा sin 30 डिग्री। ठीक है जी। तो बहरहाल हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे क्योंकि ये लंबी है और ये सॉल्वेबल है। अब हमने टेबल देखना है अपने माइंड में और वैल्यूज पुट करते जाना। तो इसको हम एक साइड पे फिलहाल रखते हैं। ये आपको ज़बानी आता होना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो हम ये सामने रख लेते हैं। sin 60 इसकी जगह पे वैल्यू क्या आएगी, √3/2। cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है। इधर भी क्या आ जाएगा, √3/2।
माइनस cos 60 cos 60 1/2 sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर ली हुई है लेफ्ट हैंड साइड। ये चल ये दोनों ज़रूर खाएंगे, क्या बन जाएगा? इस चीज़ का स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ार 4 माइनस 1/4 3/4 माइनस 1/4 4 एलसीएम 3 माइनस 1 2/4 1/2 दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हैंस अब आगे फिर मार्कर से आ जाए, ब्लू वाला पेन मार्कर से और ब्लैक वाला पेन से। हैंस या हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोबारा सवाल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। चल अगला पार्ट है जी, इसके बिल्कुल नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। मैं अभी लिखता हूँ सवाल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। हमने कंसीडर कर ली लेफ्ट हैंड साइड। ये इतना पोर्शन किसके बराबर आ जाएगा जी? अच्छा, मैंने अभी बताया π/6 यानी कि 180/6। 18 को 6 पे तकसीम करें तो 3 आता है, लिहाजा ये बनेगा 30 डिग्री। हमें 30 वगैरह पे बात करनी है, आसान है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख लिया। और यहाँ से ये बनेगा 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। इधर भी स्क्वायर साइन 30। अच्छा, स्क्वायर का मतलब मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था, मैं दोबारा बता दूं, ये है साइन 30 की वैल्यू 1/2, यस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और tan 45 की वैल्यू 1/1 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम ले लें। फोर ओवर 4 जब बटा सेम हो तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाते होते हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, टू बी प्रूव। इसके बाद है हमारा पार्ट 3।
जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है मेरे पास, हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, 2 एज इट इज साइन 45। साइन 45 क्या है जी हमारे पास 1/√2 प्लस 1/2। अब कोसिकेंट 45 होता है 1/sin 45, ठीक है। तो दैट इज दिस, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा ये, हम इसे लिखेंगे √2, ठीक है, ओवर 1, मतलब इसका उल्टा हो जाए। तो 2/√2 √2/2, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वालों की तरफ ये इधर आएगा, फोर प्लस 2/2 √2, 6/2 √2। हाँ जी, टू बी प्रूव्ड। हाँ जी, आगे है पार्ट 4। बोलिए सर, टॉपिक बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आता है पेपर में बाकी सब के निस्बत, तो इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी, मैंने भी बताया था बटे में 6 है तो ये 30 होगा, हम जहन में अपने रखेंगे। चलें ऐसे लिख लेते कि ये 180/6 यानी कि 30 होगा। ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 90 डिग्री। इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 45 की भी हमें पता है, साइन 60 √3/2 और साइन 91 होता है 1/4 2 का स्क्वायर, 1/2 3/4 एंड 1। अब बटे में सभी के 4 है, हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, लिहाजा हमें 4 को ख़त्म करना है नीचे से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4, क्या बना 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4।
इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई हो। आज के लिए इतना बहुत है।